नादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्शिनीं जानकी चरणरेणुमाश्रये वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनम् कान्तिस्सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा से और अपने गुरुजनों, अभिभावक जनों एवं भगवत कथा रसिक जनों की कृपा से प्राप्त इस पवित्र क्षण को सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के प्राप्त प्रसंग को सामने रखकर भगवत प्रदत्त बुद्धि के आधार पर वांग्मयी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप सबों को प्रणाम करके अनुज्ञा लेकर के और भगवान वादरायण की यह जो पंक्ति है उसका प्रथम उच्चारण करता हूँ। और वो बहुत मूल्यवान पंक्ति है जिस वाक्य को श्री सूत जी महाराज जो शौनकादि ऋषियों को भगवान की कला, भगवान के अवतारों की चर्चा करते हुए कहते हैं। आप ये जानते हैं इस प्रसंग को कि मुमुक्षु जनों के द्वारा उपास्य भगवान के स्वरूप कौन कौन है। जब कहा कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतीन अथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः, जिनको संसार में सुख मिल रहा है उनकी बात तो कोई दूसरी है, लेकिन जो संसार के दुख से, प्रतिकूलता में संसार से उद्विग्न होकर और दुख के आत्यंतिक इस महाप्रवाह से निवृत्त होने के लिए अपने स्वरूपभूत आनंद और उसके भी अंतर्यामी भगवान हरि की प्राप्ति की कामना से मोक्ष की इच्छा से, उनकी नित्य सपर्या की भावना से प्रवृत्त है, ऐसे मुमुक्षु जनों के द्वारा उपास्य भगवान का स्वरूप कैसा है, कौन कौन है। तो सुत जी ने कहा ना कि नारायण कला शांता भजंती, मुमुक्षु जन भगवान नारायण की कला की उपासना करते। और वहाँ कला शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों ने किया, जिसको जो समझ में आया, लेकिन कला मतलब भगवान के अवतार। भगवान नारायण की कला भगवान के सारे स्वरूप ही तो है, अवतार स्वरूप है। तो उन्हीं अवतार जो भजनीय हैं, उपास्य हैं, ऐसे भगवान के स्वरूपों का परिगणन करते हुए श्री सूत जी ने अलग अलग बताया कि ये इतने नंबर के भगवान के अवतार हैं, इतने नंबर के हैं। और उसी क्रम में 15वें स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान वामन के और उनके मंगलमय चरित्र का अनुसंधान किया। और जब 16वें अवतार की बात आई, देखिए स्वरूपम कहते कहते अब ये 16वें में जाकर के उन्होंने अवतार स्पष्ट बोल दिया। इसका मतलब ये सब भगवान के अवतार ही है। उपक्रम और उपसंहार का जब विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी कि ये स्वरूप और कोई नहीं, भगवान के अवतार हैं। और अवतारे षोडश में पश्यन्
ब्रह्मद्रुहो नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम करोन महीम। ये भगवान का जो स्वरूप है, श्री भगवान परशुराम जी महाराज का जो स्वरूप है, ये भी भगवान हरि ही है। तो आखिर इस अवतार स्वरूप की क्या विशेषता है, तो बताया गया। उसमें उन्होंने कहा कि इस भगवान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार इन क्षत्रियों का निर्मूलन किया। कहा इस धरती को क्या कर दिया, कहा निक्षत्राम महीम अकरोत, क्षत्र रहित इस धरती को कर दिया, ये मही को कर दिया। कहा क्यों किया भाई, कहा कुपिता, भगवान नाराज हो गए। कहा कुपित भगवान कब होते हैं, जब व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है। तो जैसे नालायक बेटे को देखकर पिता नाराज हो जाते हैं, वैसे न्यायकारी परम सुहृद भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान कुपित हो गए। और कुपित हो गए, भगवान को कोप हो सकता है क्या? भगवान को कोप का प्रसंग ही प्राप्त नहीं है, लेकिन कोप की लीला तो भगवान कर ही सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि श्री पदरत्नावलिकार जो विजय ध्वज तीर्थ महाराज हैं, वो इस टीका के क्रम में कहते हैं कि नहीं ईश्वर से कोप संभवती, भगवान को कोप क्यों होगा, ईश्वर कोप क्यों करेगा? क्योंकि कोप तब होता है जब हमारी इच्छा बाधित होती है, हमारा संकल्प, हमारा काम जब बाधित होता है। वेद भगवान को सत्य संकल्प कहते हैं। भगवान जो चाहेंगे वो हो ही जाएगा। भगवान का संकल्प जब सत्य है तो कोप का प्रसंग ही नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि कोप अशक्त व्यक्ति को होता है, असमर्थ व्यक्ति को होता है, जिसकी इच्छा बाधित होती है, अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है। अर्थात आपकी इच्छा को बाध कब होता है, आपका पाप आपकी कामना को रोक देता है, सफल नहीं होने देता, प्रतिबंधक होता है पाप। और भगवान में पाप और पुण्य का प्रसंग ही प्राप्त नहीं है। महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है, ईश्वर का लक्षण लिखते हुए लिखा है कि क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। भगवान को अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि जो कोई पंच क्लेश नहीं है, क्लेश कर्म नहीं है, शुभ अशुभ कर्म ही नहीं, पाप पुण्य भगवान में होता ही नहीं, और विपाक कर्म फल वो भी भगवान में नहीं है। तो इन सबों से नितां आशय जो वासना है, ये सब भगवान में बिल्कुल नहीं। तो जब भगवान में पाप नहीं है तो भगवान की इच्छा का कोई प्रतिघात करने वाला है नहीं। तो ऐसे जो इच्छा का प्रतिघात ही नहीं है, भगवान जब सत्य संकल्प है, तो ऐसे भगवान में कोप उदित होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो भगवान कुपित क्यों हुए भैया? का भगवान कुपित आदि होते नहीं हैं। भगवान कोप का नाटक करते हैं अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, और पृथ्वी माता को निष्कंटक करने के लिए भगवान ने थोड़ा कोप का अभिनय किया। और उसी कोपाभिनय के क्रम में आखिर भगवान को कोप का अभिनय भी क्यों करना पड़ा? का वैसे ही नृपान ब्रह्मद्रोहो पश्यन, अर्थात ब्राह्मण से द्रोह करने वाले राजाओं को देखकर, आखिर राजा होते हैं ब्राह्मण के भक्त, ब्राह्मण के भक्त का भक्त होना चाहिए क्षत्रियों को, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण मुख होते हैं, ब्राह्मण ही जिनमें प्रधान है, ब्राह्मण ही जिनके मार्गदर्शक हैं, ऐसा होना चाहिए क्षत्रियों को। लेकिन जब ब्राह्मण से द्रोह करने लग जाएगा, आपको एक हंस की बात बताऊं, शायद आपको ठीक लगे कि न लगे भगवान जाने। जब हमारे ठाकुर जी भगवान नंदनंदन, उनका कुल भी जब ब्राह्मण से द्रोह करने पर नहीं टिकता है, तो आपके और मेरे कुल की क्या कीमत है? जब भगवान के ही वंश के, यदुवंश के कतिपय बच्चे, जाम्बवती नंदन सांब ने जब ब्राह्मण से मजाक किया,
और भगवान ने ब्राह्मण की महिमा को प्रख्यापित करने के लिए अपने कुल का विनाश किया कि तुम ब्राह्मण से द्रोह करते हो, ब्राह्मण से मजाक करते हो, तो लो तुम्हारा कुल नहीं रहेगा। जब भगवान का कुल भी, यदुकुल भी, ये लीला की दृष्टि से बात कर रहा हूं, भगवान के ऐश्वर्य और उनके कुल की तो प्रणम्यता है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो मेरा विवक्षित है वो समझिए कि ब्राह्मण के महात्म्य प्रकाशन में मेरा तात्पर्य है। तो जब उनका कुल भी नहीं रहता है तो हमारे आपकी किल किसी क्षत्रिय के कुल की क्या कीमत। और इसीलिए भगवान कुपित हुए हैं। नृपान ब्रह्मद्रोहो पश्यन, भगवान बहुत नाराज हुए। नाराज हो गए करके क्या किया कि इमाम महीम, इस संपूर्ण पृथ्वी को निक्षत्राम अकरोत। कहा कितनी बार? कहा 21 बार। 21 बार से पता लगता है कि पूरे निर्मूल करने की भावना से भगवान बहुत नाराज है। जैसे पूर्णतः सफाया करने की भावना से भगवान ने ऐसा किया, ऐसा लगता है। इसी आशय को प्रकाशित करने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने, भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जो श्लोक और लिखा है, श्री ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी के लिए जो प्रकट किया है, वो सूत्र श्लोक भी बहुत सुंदर है। क्षत्रम क्षत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्म दुर्गुज्जित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्धंत्यसौ अवनिकंटकमूर्य वीर्यः त्रिशक्त कृत्व उरुधार परश्वधेन। कितना सुंदर श्लोक है। क्षत्रम उद्धंति, इन क्षत्रियों को भगवान परशुराम उद्धंति, ऊपर कर रहे हैं, नोच के फेंक देना चाहते हैं, पूर्ण निर्मूल कर देना चाहते हैं। कहा क्यों? कहा अवनि कंटकम। हा, ये क्षत्र, यद्यपि इनका नाम क्या है, क्षतात किलत्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़ा। क्षत्र इसलिए क्षत्रिय कहलाते हैं ताकि क्षत होने से त्राण कर सके। आर्तत्राणाय व शस्त्रम, अर्थात दुखी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय होते हैं। लेकिन जब ऐसे ही क्षत्र जब अवनि के, धरती के कंटक हो जाएंगे, धरती के लिए दुखदाई होने लग जाएंगे, तो श्री भगवान उद्धारण करेंगे, उनका विनाश करते हैं। कहा आखिर इनको अवनि कंटक क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्मद्रुक है, ब्राह्मण से द्रोह करते हैं, एक बात। और उज्जित पथम, अर्थात परित्याग कर दिया है वेद मार्ग को जिसने। देखो ये वेद मार्ग भगवान का अनुशासन है, और भगवान की बात जो मानेगा वो नहीं मानेगा तो भगवान, यही तो सेवा है। गोस्वामी जी कहते भगवान की सेवा क्या है? आज्ञा समन सुसाही सेवा। भगवान की आज्ञा परिपालन करने से श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं। और भगवान की आज्ञा क्या है? श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा। श्रुति स्मृति की मर्यादा ही भगवान की आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा को जो नहीं मानता वो काय का भक्त, न भक्तो न च वैष्णवा। आज्ञा छेदी मम द्वेषी न भक्तो न च वैष्णवा। वो भक्त नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, जो भगवान की आज्ञा। वो कैसा भक्त जो हम आपको भगवान तो मानते लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे? अभी किस टाइप की भक्ति है भाई? तो इसलिए भगवान बादरायण कहते हैं कि ब्रह्मद्रुक और उज्जित पथम, ऐसे जो क्षत्र हैं, और ऐसा जो होगा वो नरकार्ति लिप्सु होगा, जो पाप के फल से नहीं डरता और नहीं डर के पाप करता है। इसका मतलब ये हुआ वो नरक के आरती के लिए छटपटा रहा है, नरक की यातना सहने के लिए व्याकुल हो रहा है। और ऐसे जो मानो क्षय के लिए ही ब्रह्मा जी ने जिनको रखा है, ब्रह्मा जी ने उपसृष्ट किया है, जिनको सब मृत्यु के लिए समर्पित सा कर दिया है, और देव ने मानो उन्हें इसीलिए बढ़ाया है ताकि भगवान परशुराम उनको अमनिया कर सके। ऐसे क्षत्र का भगवान विनाश करते हैं। कैसे हैं भगवान? कहा उग्रवीर्यः, अत्यंत उत्कट पराक्रम वाले भगवान परशुराम जी महाराज हैं। और एक बार नहीं 21 बार लिखाते हैं कि उरुधार परश्वधेन,
अर्थात तीक्ष्ण ढाल वाले अपने परशु से श्री भगवान भगवान परशुराम जी के लिए एक शब्द है महात्मा। आप बताइए, लिखा है हंति महात्मा। महात्मा किसी का विनाश करता है, मैं महात्मा का मतलब भगवान, तभी तो महान आत्मा है। महान और कौन है? ये जीवात्मा है क्या? भगवान परशुराम भगवान महात्मा है, परमात्मा है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, महांतम पुरुषम महांतम आत्मानम, ऐसे जो भगवान परशुराम है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, वेद जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे भगवान महात्मा श्री परशुराम जी महाराज ने क्या किया? अवन के कंटक संपूर्ण छत्र को उद्धमति, जैसे कांटे को उखाड़ दिया जाता है वैसे भगवान ने इन छत्र को निर्मूल कर दिया, उखाड़ दिया। कांटे का तो उन्मूलन करना ही पड़ता है, इसलिए ऐसा कुछ संकेत श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी से किया है, उस श्लोक का उच्चारण किया। मैं बता रहा था कि आखिर भगवान परशुराम ऐसे कैसे हो गए। कल मैं इसी की चर्चा का कुछ संकेत किया था, जिसे हमें रुकना पड़ा समय के अतिक्रमण के भय से। और आप जान रहे हैं, ये 9वें स्कंध के 15वें 16वें अध्याय में भगवान परशुराम का मंगलमय चरित्र भगवान बादरायण ने विस्तार से वर्णन किया है। और उसी क्रम में जब ये है वंश के राजा जो कार्तवीर्यार्जुन हैं, और वो जब अपनी सेना के साथ आए तो भगवान जमदग्नि ने अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाते हुए और कामधेनु के प्रभाव से उन संपूर्ण सेना का पालन किया। देखिए, जो क्षत्रिय हो, पैसा वाला हो, तो उसका ज्यादा आदर नहीं करना चाहिए। किसी ऋषियों को ज्यादा आदर करना गड़बड़ हो जाता है, उसको भ्रम हो जाता है कि हम बहुत बड़े हैं इसलिए हमारा आदर हो रहा है। इसे बीच में स्विच ऑफ करके डांट डपट करके उसको ठीक रखना चाहिए ताकि उसकी बुद्धि में विकार न हो। लेकिन जमदग्नि महाराज ने खूब उसका आदर सम्मान किया। अब जो मंत्री लोगों का आदर सम्मान किया, बस उसको भ्रम हो गया। मनोदशा कार्तवीर्य की अलग ढंग की हो गई। कहा आखिर ये बाबा, ये लंगोटी छाप महात्मा इतनी समृद्धि कहां से ला रहा है? तो कहा ओ, ये सब कामधेनु का चमत्कार है। और सेना को आदेश दिया है कार्तवीर्यार्जुन ने, है देश के राजा ने, कि कामधेनु को छीन कर ले चलो। और वो सब कामधेनु को बलपूर्वक लेकर के माहिष्मतीपुरी की ओर चले। और इधर जब भगवान परशुराम जी महाराज आए तो उन्होंने कार्तवीर्य की इस दुष्टता का समाचार जब प्राप्त किया तो सहसा भगवान परशुराम जी परशु को लेकर, हर्षा को लेकर के अकेले ही माहिष्मतीपुरी की ओर चल पड़े। और कार्तवीर्य की 17 अक्षौहिणी सेना है, 1-2 अक्षौहिणी सेना नहीं, 17 अक्षौहिणी सेना को काट करके भगवान परशुराम ने नदी में बहा दिया। और जब कार्तवीर्य सामने आया तो भगवान परशुराम जी महाराज ने उसके हाथ का छेदन कर दिया। ये 1000 हाथ भगवान दत्तात्रेय महाराज की कृपा से इसको प्राप्त थे। और अंतिम में उसके मस्तक का भी भगवान परशुराम जी ने छेदन कर दिया। और अब तो कार्तवीर्य के बेटे भाग गए डर के कारण, और श्री परशुराम जी महाराज कामधेनु को लेकर के अपने आश्रम में आ गए और अपने पिता जमदग्नि जी को पूरी की पूरी बात भगवान परशुराम ने बताई है। परंतु श्री जमदग्नि जी को भगवान परशुराम जी की इस लीला को सुनकर अच्छा नहीं लगा। याद रखिए, भगवान जो कुछ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और भगवान के काम में जो ननु नच करता है उसको बहुत कष्ट होता है। भगवान जो कुछ करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन श्री जमदग्नि जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। जमदग्नि जी महाराज अपने पुत्र भगवान परशुराम जी को ज्ञान देने लग गए और दया करुणा का पाठ पढ़ाने लग गए और कहने लगे, अरे परशुराम, तुमने तो बहुत भारी गलती कर दी है, राजा को मार दिया, और हम तो ब्राह्मण हैं, क्षमा के कारण ही हम पूज्य माने जाते हैं, और क्षमाशीलता हमारा स्वरूप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मण को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, क्षमिनाम आशु भगवान तुष्यते हरिरीश्वर,
भगवान हरि से ही हरि की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहने लगे जमदग्नि जी महाराज, जो क्षमा करता है उसको भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कह तो दिया, तुमने बहुत बुरा किया, तुमको इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। ये भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं जमदग्नि जी, उनके पिताजी। और तुम तीर्थों में भ्रमण करो, भगवान का स्मरण करते हुए पाप का प्रायश्चित करो, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ कह दिया। आप जब श्लोक सुनेंगे भागवत जी का, बहुत बहुत ललित ललित श्लोक इस प्रसंग में प्रकट हुआ है। और कह दिया, ये कह दिया, तीर्थ संशय वयाचाम हो जही अंगाच्युत चेतन। भगवान को हृदय में रख करके जाओ, इस पाप का प्रायश्चित करो। अब पिताजी ने कहा, भगवान परशुराम की सबसे बड़ी विशेषता है वो पिताजी के परम भक्त हैं, और मुझे भगवान इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पिता के परम भक्त हैं। और पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके भगवान परशुराम जी महाराज 1 संवत्सर तक तीर्थों में भ्रमण करते रहे, संवत्सर पर्यंत तीर्थाटन किया। और श्री जमदग्नि जी महाराज ने परशुराम जी महाराज को क्षमा का उपदेश तो दिया, लेकिन स्वयं उनमें कितनी क्षमाशीलता है इसका नाटक भी सामने आ गया। श्री जमदग्नि महाराज की पत्नी हैं श्री रेणुका जी। ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में इसका संकेत किया कि क्षत्रिया में वो प्रकट हुए हैं। ये प्रसेन राजा की कन्या है। कुछ लोग रेणु की बात भी करते हैं। और रेणुका जी में, रेणुका जी एक बार श्री गंगा जी में जल भरने के लिए गई, और उसमें चित्ररथ गंधर्व को देखकर उनके मन में थोड़े से अलग ढंग का भाव उत्पन्न हो गया। बहुत देर तक उसको देखती रह गई। जब रेणुका जी घर आई हैं तो श्री जमदग्नि जी महाराज बड़े नाराज हुए और बेटों को बुलाकर कहा, इनको मार डालो। यहाँ वर्णन आया है, कदाचित रेणुकायाता गंगायाम पद्ममालिनम और गंधर्वराजम क्रीडंतम अप्सरोभिरपश्यत और विलोकयंती क्रीडंतम। और उसके बाद कहा कि मार डालो इनको। रामा संचोदित पित्रा, अन्य पुत्रों ने तो मना कर दिया, नहीं मुझसे ऐसा नहीं होगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। तब भगवान परशुराम जी से जमदग्नि जी ने आदेश किया और परशुराम जी ने कहा, आपने एक क्षत्रिय को मारने पर बहुत बुरा बताया था, और कोई बात नहीं, आपने मां के वध के लिए प्रवृत्त किया है और मैं मां को मार डालूंगा। श्री भगवान परशुराम जी महाराज ने अपनी मां रेणुका जी को मार दिया है। श्री जमदग्नि जी महाराज बोले, देखो बेटा, तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए इनको भी मार डालो। भगवान परशुराम जी ने उनको भी मार दिया। अब जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा, परशुराम बोलो, मैं प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांग लो। भगवान परशुराम जी ने कहा, ये सब जीवित हो जाए। जीवित हो गए और इनको मैंने मारा है, ये बात इनको याद न रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इनके द्वारा, मेरे द्वारा इनका वध ये इनको याद न रहे। और इस प्रकार भगवान परशुराम जी ने अपनी बुद्धि से श्री जमदग्नि जी के क्रोध को एक तरह से निष्फल कर दिया। वे सब जीवित हो गए। श्री परशुराम जी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि क्योंकि उनको अपने पिता की शक्ति, उनके तपोबल पर पूर्ण विश्वास था। एक बार भगवान परशुराम जी अपने भाइयों के साथ किसी वन में चले गए। उस समय कार्तिवीर्य राजा का जो बचा हुआ पुत्र था, जितने बच्चे थे, वो इनके आश्रम में आए, जमदग्नि जी के आश्रम में। देखा जमदग्नि जी समाधि में विराजमान हैं। उन्हें मालूम था कि वही भगवान जमदग्नि हैं। मेरे पिता सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य के मरने पर इन्होंने अपने पुत्र को डांटा था, ऐसे भगवान जमदग्नि जी को भी उन पापियों ने मार दिया और उनका मस्तक काटकर साथ ले गए इनके पुत्रों ने। रेणुका जी हाथ जोड़ती रह गई, लेकिन इन पापियों ने अपने को निवृत्त नहीं किया। अब उन्होंने अनेक बार छाती को पीटती हुई और बहुत क्रंदन किया। उस समय भगवान परशुराम जी महाराज सहसा आश्रम लौटकर आ गए और दूर से ही माता जी के करुण क्रंदन का श्रवण किया
तो भगवान परशुराम जल्दी से आश्रम पहुंचकर दृश्य को जब देखा, बड़ा भारी क्रोध भगवान जामदग्नि को प्रकट हो गया। इसी को जो कुपिता शब्द का प्रयोग है उसको आप यहाँ से संगत कर सकते हैं। और उन्होंने संकल्प किया कि संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दूंगा, संपूर्ण क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। देखिए, ये है, आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि ऋचिक जी के द्वारा तैयार चरु के परिवर्तन का ये चमत्कार है। ब्राह्मणत्व तो जमदग्नि जी महाराज में आया, लेकिन पौत्र ऋचिक जी के, इनके पौत्र में परशुराम जी महाराज में क्षत्रियत्व आ गया। ये परशुराम ही भगवान के आवेशावतार माने जाते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो ये बात समझ में बहुत कम आती है। भगवान करें कि ये बात हमें समझ में ना आवे और ऐसे ही मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। हमको अंश आवेश ये सब बात समझ में नहीं आती है। हमें एक ही बात समझ में आती है कि भगवान भगवान होते हैं और उनकी लीला हम नहीं समझ पाते, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए। अन्यथा भगवान सभी रूपों में भगवान होते हैं। वेद कह रहे हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो काहे का पूर्ण अवतार, काहे का अंशावतार, सब हमारे भगवान हैं और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। अंशावतार, कलावतार, स्फूर्ति अवतार, वैभव अवतार, प्राभव अवतार, अर्चावतार, अनेक प्रकार के अवतारों की चर्चा शास्त्रों में है। उन शास्त्र को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे ठाकुर जी, आप हमें परिपूर्ण रूप में ही दिखाई दें। कभी भी आप में हमें किसी भी प्रकार के अंशत्व और ये सब कला आदि का कहीं बोध न हो। आप जहां भी मिले, जिस रूप में मिले, परिपूर्ण ही मिले, क्योंकि वेद आपको कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे ठाकुर जी, आप प्रयास करके भी अपूर्ण नहीं हो सकते, सर्वसमर्थ होकर के भी आप इस बिंदु पर असमर्थ हैं। आप अपूर्ण हो ही नहीं सकते। आप अच्छा, कौन है जो कहेगा 12 कला 16 कला? भगवान की कला की गिनती हम करेंगे क्या? जीव करेगा क्या? हे भगवान। इसलिए तो जब भगवान परशुराम जी महाराज माहिष्मतीपुरी पहुंचे और ये सहस्त्रबाहु के पुत्रों को मार मार कर भगवान ने मस्तकों का पर्वत बना दिया। इतना ही नहीं, उनको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारे पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रिय रहित कर दिया। और कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने देखा था, उनकी मां ने 21 बार वक्षस्थल पर तारण किया और 21 बार क्षत्रियों का संहार उन्होंने किया। इसके बाद पिता के मस्तक का संधान किया भगवान परशुराम जी ने, और फिर भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया है। और ऐसा सुंदर यज्ञ किया जिसो होता, ध्वर्जु, उद्गाता, आचार्य सबको चारों दिशाएं दे दी हैं। ये मानो अश्वमेध यज्ञ की ही दक्षिणा की विधि है। अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो राजा, साधारण राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, सम्राट कर सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा होते हैं वही अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यह अश्वमेध यज्ञ की दक्षिणा संपूर्ण पृथ्वी का दान है। संपूर्ण पृथ्वी का दान वही कर सकता है जो पृथ्वी का मालिक है, और भगवान तो है ही, भगवान परशुराम भगवान है, वो पृथ्वी के मालिक क्यों नहीं है। और सभी ब्राह्मणों को उन्होंने अध्वर्यु, उद्गाता सबको पृथ्वी का दान किया है। सरस्वती नदी में अभिभृत स्नान भगवान ने किया है। और कहा तो जाता है कि भगवान पाप मुक्त हो गए, मलिनता से मुक्त हो गए। ये तो बिल्कुल कहने की बात है। भगवान को पाप छू सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम जैसे लोगों को समझाने के लिए कि पाप बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो भगवान जमदग्नि के शरीर को, उनका है उस सप्तर्षि में एक है भगवान जमदग्नि। याद रखिए, भगवान परशुराम जी के पिताजी 7 ऋषि जो है सप्तर्षि मंडल आकाश में, भगवान जमदग्नि का शरीर वहां चला गया सप्तर्षि मंडल में। और आगामी मनवंतर में भगवान परशुराम जी महाराज एक सप्तर्षि बनकर विराजमान होंगे और वेद का प्रवर्तन करेंगे। ऐसा लिखा है यहाँ श्रीमद् भागवत जी में, मैं आपको बोल करके बताता हूं। और लिखा है, आहा, जामदग्न्योपि भगवान राम कमल लोचन आगामिन्यंतरे राजन वर्तयिष्यति वै बृहद आस्तेद्यापि। आज भी भगवान परशुराम जीवित हैं, चिरंजीवियों में। अरे भगवान तो चिरंजीवी क्या, नित्य है, काहे का चिरंजीवी आदि ऐसे बोलना कच्चा लगता है।
आस्ते अद्यापि महेंद्राद्रौ, महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी महाराज न्यस्त दंडहा, अपने दंड को छोड़ करके और प्रशांत चित्त से उपगीयमान चरितः, सिद्ध गंधर्व चारण आदि के द्वारा जिनका मंगल में यश का गान होता रहता है, ऐसे भगवान जो भृगुवंश में विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वर और अवतीर्ण होकर के धरती के भार का क्षपन भगवान परशुराम जी करते हैं, ऐसा भगवान वेदव्यास जी वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए भगवान श्री परशुराम जी के मंगल में यश का गान किया है। मुझे लगा कि इसी बहाने से जब परशुराम जी का नाम आ गया तो क्यों नहीं उनके चरणों में थोड़ा ढंग से प्रणाम कर लिया जाए। और ऐसा नहीं, श्री जब भगवान राम राघवेंद्र, अब उनके नाम उच्चारण किए बिना तो हमारी कथा ही बेकार है। तो जिनका नाम मंगल में नाम उच्चारण मेरी कथा में तुलसी दल के समान है, तो ऐसे भगवान रघुनंदन जब श्री जनकनंदिनी का के साथ मंगल पे परिणय करके जब आने लगे, तुलसीदास जी तो विवाह से पहले ही राम जी और परशुराम जी का भेंट करा दिया। सोचा कि जो भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होना हो पहले हो जाए, ताकि आनंद से भगवान श्री सीताराम जी का कल्याणोत्सव हो। लेकिन भगवान बादरायण कहते हैं भागवत जी में कि जब वापस आ रहे हैं विवाह के बाद, मार्गे ब्रजन भृगुपतेर व्यनयक प्ररूढ़म दर्पम महीम कृत यस्त्रिराज बीजाम, मार्ग में वापस आते समय, अयोध्या जी आते समय श्री भगवान श्री परशुराम जी महाराज का भगवान रघुनंदन रामचंद्र जी से मिलना हुआ। कैसे हुआ? जब परिकर के साथ दशरथ जी चक्रवर्ती जी भगवान को लेकर के अयोध्या जी आ रहे थे, उसमें सहसा कुछ अपशकुन को सूचित करने वाले पक्षी का घोष सुना। तो दशरथ जी महाराज चिंतित हो गए, वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या अपशकुन सूचन हो रहा है? तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ तो जरूर होगा एक बार, लेकिन बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा जो ही कहा, सहसा बारात के सामने में पूरे परिकर के सामने में एक ऐसे रूप का दर्शन हुआ, धरती को कंपित कराते हुए भगवान परशुराम जी प्रकट हो गए। भगवान की कहते हैं ददर्श भीम शंकाशम जटा मंडल धारिणम, इस स्वरूप को देखकर भगवान परशुराम का स्मरण आ जाता है। भार्गवम, भृगुवंशी ब्राह्मण है, भृगुपति है, जाम दग्नेयम, ये आर्ष प्रयोग है। राजा राज विमर्दनम, राजाओं को विमर्दित कर देने वाले भगवान परशुराम जी को दशरथ जी महाराज ने जब देखा, कैसे थे भगवान परशुराम? कैलाश में वो दुर्धर्षम, कैलाश पर्वत के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान जिनको सहन करना बहुत कठिन था, धधकती अग्नि की ज्वाला के समान, साधारण व्यक्ति उनको अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सके, ऐसे भगवान परशुराम आते हुए दिखाई दिए। और कंधे पर परशु धनुष है और ऐसा लग रहा है मानो त्रिपुर को विनाश करके भगवान साक्षात त्रिपुरारी भगवान महादेव महारुद्र आ रहे हैं, ऐसा एक बार सबको प्रतीत हुआ। और सहसा सीधे भगवान राम के सामने परशुराम जी आ गए और आकर कहने लगे, रघुनंदन, धनुर्भंग आदि पराक्रम को मैंने सुन रखा है और इस धनुष को चढ़ाकर तुम अब अपने पराक्रम को दिखाओ। तदिदम घोर शंकाशम जामदग्न्यम महद्धनु पूरयस्व सरेनेवम स्वबलम दर्शयस्व में, अब तुम मुझे अपने पराक्रम को दिखाओ। यह सुनकर दशरथ जी महाराज की क्या दशा हो गई। अरे दशरथ जी तो बिलख बिलख करके रोने लग गए और उनके चरणों में गिर करके दशरथ जी कहने लगे, बालानाम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि, मेरे छोटे छोटे बच्चों को बचा लीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चों को अभय प्रदान करिए महाराज। भार्गवानाम कुले जाता, आप तो पवित्र भृगुवंश में उत्पन्न हुए हैं महाराज, स्वाध्याय व्रतशाली जो विप्र हैं उनकी परंपरा में आप प्रकट हुए महाराज, आप दया करिए, ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। आप तो इंद्र के समक्ष, आपने इंद्र के समक्ष शस्त्र का प्रक्षेप कर दिया था, आपने तो शस्त्र न उठाने का प्रण कर लिया था, अचानक आपको ये क्या हो गया? सत्वम धर्म परो भूत्वा,
आप धर्मपरायण होकर के भी और संपूर्ण कश्यप ऋषि को संपूर्ण पृथ्वी का दान करके आप तो वन चले गए थे, महेंद्राचल पर्वत पर जाकर आप तपस्या कर रहे थे, आप कैसे आ गए महाराज यहां? दशरथ जी ने कहा, हे भगवान, मुझे तो लगता है आपका यहां आगमन हमारा विनाश करने के लिए हुआ है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने, आप लोग मेरे सत्यानाश करने के लिए आए हैं, ऐसा दशरथ जी ने कहा। दशरथ जी को तो भगवान परशुराम जी ने कुछ समझा ही नहीं, हो करके साइड कर दिया। और तब भगवान राम के सामने आएगा, रघुनंदन सुनो मेरी बात, ये दो धनुष विधाता ने प्रथम बनाए, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी के द्वारा दो दिव्य धनुष प्रकट कराया, तो एक तो भगवान शिव को दिया और एक भगवान विष्णु को दिया। और जब दोनों के हाथ में धनुष को देखा तो देवताओं के मन में इच्छा हो गई कि आखिर शिव जी के पास भी धनुष है, भगवान विष्णु के पास भी धनुष है, हम देखना चाहते कि दोनों में बलवान कौन है। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने उनके मन में कुछ ऐसा प्रकट किया कि भगवान शिव और विष्णु लड़ने लग गए। और भगवान विष्णु के पराक्रम के सामने भगवान शिव पिनाक के साथ स्तब्ध हो गए। हुंकारेण महादेवः स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः, भगवान त्रिलोचन शंकर स्तब्ध हो गए भगवान विष्णु के पराक्रम के सामने में। श्लोक सुन लीजिए, तदा ही जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम, धनु भीम पराक्रम धनुष, भगवान शिव का धनुष स्तब्ध हो गया, भगवान महादेव भी स्तंभित हो गए। तब सब देवताओं ने निश्चय कर लिया, अधिकम मेनिरे विष्णु देवाः सर्षिगणास्तथा, देवता ऋषि सब ने निश्चय कर लिया कि भगवान विष्णु भगवान शिव से बड़े हैं, सब प्रकार से बड़े हैं। तब भगवान शंकर नाराज होकर के देवरात जी को वो धनुष दे दिया। हे रघुनंदन, अब ये दूसरा धनुष वैष्णव धनुष मेरे पास है, इसका आकर्षण करके तुम दिखाओ, और जो तुम ऐसा कर पाओगे तो फिर मैं अपना द्वंद्व युद्ध तुमको प्रदान करूंगा, ऐसा भगवान परशुराम जी ने कहा। आहा, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम जी को बोलना आता है, इसलिए भगवान वाल्मीकि राम जी की वाग्मिता पर लट्टू हैं, एकदम मुग्ध है। और मेरे राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी के रामायण में कहते हैं कि भगवान आप नाराज क्यों हो रहे हैं, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। मेरे राम जी भगवान परशुराम जी के सामने कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कूक दास तुम्हारा, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा प्रभु। अरे दास, छोटे छोटे बच्चे कुछ करते हैं तो माता पिता को प्रसन्न होना चाहिए। अरे कहां तो मेरा छोटा सा नाम राम है और कहां आपका इतना बड़ा नाम परशुराम, कहां तो चरण कहां मस्तक, ये भगवान राम बोलते हैं परशुराम जी के सामने। मैं तो, आप ब्राह्मण हैं, सब प्रकार से मेरे लिए वंदनीय हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं, ऐसा तो कहा वहां। लेकिन वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरे तेज की अवज्ञा कर रहे हैं। कृतवान यत् कर्म श्रुतवान अस्मि भार्गव, आपने जो कुछ किया हमें जानता हूं, अवजानासि में तेजः, आप मेरे तेज की अवज्ञा करते हैं। अब आप मेरे पराक्रम को देखिए, वह धनुष जिसको परशुराम जी भगवान को देना चाहते हैं, वह धनुष अपने आप भगवान के पास चला गया। इससे क्या पता लगा, जैसे कोई वस्तु अपने मालिक के पास स्वयं चली जाती है, देत चात आचाप आप ही चली गए। मूल भगवान हरि का दर्शन हुआ है और उसके बाद उस धनुष को भगवान राम ने उस पर बाण रख करके आकर्ण कृष्ट किया है। और शरम च प्रतिजग्राह हस्तात लघु पराक्रमः, और उसके अनंतर जब उस प्रत्यंचा पर बाण को रखकर आकर्ण कृष्ट कर दिया भगवान ने, तब परशुराम जी से कहा कि ब्राह्मण, मेरा ये बाण व्यर्थ नहीं होता है, अमोघ बाण है और मैं राम हूं। राम जी की 3 विशेषता है। रामो दुर्नाभिभाषते, राम 2 प्रकार की बात कभी नहीं करते और 2 बार किसी को स्थापित भी नहीं करते। दुस्थापयति नाश्रितान दुष्शरण नाभिसंधत्ते, 2 बाण कभी नहीं चलाते, एक ही बाण में प्रलय हो जाए, दूसरे बाण का अवकाश कहां है। और
दुर्नाभिभाषते दुस्थापयति नाश्रितान और दुष्शरण नाभिसंधत्ते और रामो दुर्नाभिभाषते और दुर्ददाति चार्तिभ्यः। 2 बार याचक को नहीं देते भगवान, एक बार में इतना माला माल करते कि कोटि कोटि जन्म तक वो राजा बना रहे। ये हमारे राम जी की विशेषता है। और यहां भगवान राम ने कहा कि बाण मेरा अमोघ है। अब आप बताइए कि बाण से मैं करूं क्या, इस बाण का प्रक्षेप कहां करूं? तो 2 विकल्प है। भगवान ने कहा या तो आपके सकल पुण्य से अर्जित लोगों को नष्ट कर दूं या आपके गमनागमन की जो दिव्य शक्ति है उसको कुंठित कर दूं। तब भगवान परशुराम जान गए ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो स्तुति करते हुए बोले हैं। तुलसीदास जी ने जो शब्द कहा वो मैं कह दूंगा तो आनंद ही हो जाएगा। कहा कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। आपकी मैं क्या प्रशंसा करूं एक मुख से, करो काह मुख एक प्रशंसा। और जब शेष 1000 मुख से आपकी स्तुति करते हैं तो मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। जय महेश मन मान सहंसा। भगवान शंकर के मन रूपी मान सरोवर में आप हंस के समान विहार करते हैं। अब इससे बड़ी बात मैं अब आपको क्या कहूं। इसका मतलब समझे कि मेरे आराध्य भगवान महादेव हैं और आप भगवान महादेव के आराध्य हैं। आप तो आराध्य के होल स्क्वायर हैं, आप तो मेरे नाथ के भी नाथ हैं। इसलिए स्तुति करते हुए कहते हैं अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। आप नारायण हैं, आप परमात्मा हैं, मधुसूदन भगवान आप ही हैं। धनुष के परामर्श से हमें पता लग गया हे रघुनंदन, आपसे परास्त होकर मुझे किंचित भी लज्जा नहीं हो रही है। तब भगवान राम ने वहां उस बाण के प्रक्षेप से परशुराम जी ने कहा कि मेरे पुण्य से उपार्जित लोगों को आप दग्ध कर दीजिए, और लेकिन मेरे गमनागमन की शक्ति को कुंठित मत कीजिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा क्यों? कहा जब से मैंने कश्यप नामक ब्राह्मण को संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया तब से मैं रात्रि में पृथ्वी पर शयन नहीं करता हूं। शयन करने के लिए मैं महेंद्राचल पर्वत पर चला जाता हूं, और यदि आप मेरे गमन आगमन की शक्ति को कुंठित कर देंगे तो ये ठीक नहीं होगा भगवान। और तब रघुनाथ जी ने क्या किया कि उनके सकल पुण्यार्जित लोक को नष्ट किया। देखिए ये सब भी लीला ही है। हमारे लिए तो भगवान परशुराम भगवान राम एक ही एक है, कोई अंतर नहीं। भगवान थोड़ी अलग अलग होते, लेकिन लीला वैचित्र्य स्वारस्य और लीला का आनंद देने के लिए भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान परशुराम जी को याद रखिए, भगवान परशुराम जी की राम जी परिक्रमा करते हैं। ये बात, ये आप कहेंगे कि राम जी की कथा सुनाने लग गए। कथा का परिवेशन देखिए कि भगवान राम ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने के बाद भी ब्राह्मण मान करके और भगवान परशुराम जी की भगवान राम ने परिक्रमा की है, प्रणाम किया है। और जो नहीं है वो बता रहा हूं, उनको खूब चकाचक दक्षिणा दी होगी और प्रसन्न करके लिखा है रामम दाशरथिम रामो जामदग्न प्रपूजितः तथा प्रदक्षिणे कृत्य जगाम आत्मगतिम प्रभु। तो महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। ऐसे भगवान परशुराम जिनकी पितृभक्ति का कोई उदाहरण नहीं, जो लोग बहुत कम समझते हैं वो कहते हैं भगवान ने अपनी माँ का वध कर दिया। अरे जरूर, पिता की आज्ञा सकल धर्म का मूल है। अरे माँ ने कुछ आज्ञा दिया होता तब भगवान कहते। जब माँ ने कुछ नहीं कहा और पिता ने आदेश दिया कि जाओ माँ का वध कर दो, कि पिता का आदेश प्राप्त है, तो प्राप्त आदेश का परिपालन भगवान परशुराम जी महाराज ने किया। शास्त्र की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से कहीं से अनुचित नहीं किया। किसी को अनुचितत्व का भ्रम हो रहा है वो उसकी बुद्धि कलुषित है, वो शास्त्र के मर्म को नहीं जानता। क्योंकि वही भगवान राम, परशुराम जी ही राम जी के रूप में है। भगवान राम क्या कहते हैं अपनी माँ से? भगवान राम ने कौशल्या जी से, कौशल्या जी ने भगवान राम से कहा बेटा यदि केवल पिताजी ने तुम्हें बन जाने के लिए कहा है तो तुम मत जाओ, माँ बड़ी होती है। मैं कह रही हूं कि तुम बन मत जाओ, क्योंकि पितु शतगुणम माता गौरवे नातिरिच्यते। लेकिन यदि पिता और माता दोनों ने बन जाने के लिए कहा है तो तुम्हारे लिए बन
कोटि कोटि अयोध्या के समान सिद्ध होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब रेणुका जी ने कुछ निषेध नहीं किया, कोई आदेश नहीं दिया, यदि रेणुका जी ने कहा होता कि नहीं तुम्हें नहीं मारना है, तो भगवान परशुराम रुक जाते। लेकिन प्राप्त आदेश जो है उसका कोई दूसरा अपवाद प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में उत्सर्ग की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक ही है। इसलिए, लेकिन आप जान रहे हैं कि भगवान परशुराम जानते हैं कि मेरे पिताजी का तपोबल क्या है। उन्होंने कहा मेरी मां को कुछ पता न लगे जो और मां पुनः जीवित हो जाए। तो भगवान परशुराम का यह जो अचिंत्य प्रभाव और मंगलमय यश है, हम उनके मंगलमय यश, उनकी पितृभक्ति और उनकी धरती की रक्षा की भावना, अवनिकंटक के निर्मूलन की भावना और ब्राह्मण के मंगल में यश का विस्तार, ये सब जो यश है उन यशों को प्रणाम करता हूं। और अभी जिसके लिए मैं संकल्पित हूं, मैं इधर उधर चला जाता हूं, मैं अपनी आदत से लाचार हूं। अब भगवान भगवान के यश का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने जिस अग्रिम अवतार की ओर संकेत किया, और वह भगवान का अवतार, वह भगवान का मंगलमय चरित्र है, जिसके लिए वो श्लोक बोलते हैं, कहते हैं ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। अर्थात भगवान बादरायण वेद व्यास ये भगवान हरि के अवतार हैं, भगवान हरि हैं। कहते हैं ततः, उसके बाद, ततः ऐसे ततः का अर्थ है पश्चात, तदनंतरम। लेकिन एक टीकाकार है, बड़े मजेदार टीकाकार श्री वंशीधराचार्य, जो श्रीधर स्वामी जी के भाव को प्रकाशित करते, उन्होंने लिखा ततः सर्वव्यापी। अब ये हमें समझ में नहीं आया कैसे, लेकिन जब मुझे लगा कि ओ ततः को ये निष्ठांत मानते हुए कुछ व्याख्या करना चाहते हैं, और तो उसको मैं चिंतन किया तो मुझे लगा वो ये कहना चाहते हैं तनु विस्तारे धातु से जब निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो ततः बनेगा विततम प्रततम, और इस प्रकार तो विततम संततम ततम, जब भगवान मया इदम ततम, इसका अर्थ है तनोति तन्यते वा इति ततः, सर्वव्यापक भगवान को तत्, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे भगवान को ततः कहा जाता है। ततः व्याप्तः, इसलिए वहां ततः के आगे लिखा है सर्वव्यापी। तो ततः सर्वव्यापी भगवान हरि सप्तदशे, 17वें अवतार के रूप में उन्होंने क्या किया, पराशरात् सत्यवत्याम जाता। भगवान हरि ही पराशर महाराज से सत्यवती में प्रकट हुए, और नाम उल्लेख ने किया, इसका नाम भी कृष्ण ही है। भगवान वेदव्यास जी का नाम ही कृष्ण है। लेकिन चूंकि ये इन्होंने वेद को विस्तृत किया, व्यास किया, इसलिए वेद को विस्तृत करने के कारण, शाखा विभाजन के कारण, विकास देने के कारण ये व्यास कहलाए, और द्वीप में प्रकट हुए कहलाए, और इनका अपना नाम श्री कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में प्रसिद्ध है। नाम का उल्लेख यहाँ नहीं है, जरूरी भी नहीं है, जरूरी नहीं है। तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा। वेद तरु, वेद जो वृक्ष है, वृक्ष ही क्यों, वेद कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरु है। तो वेद तरु की शाखा को किया, वेद तरु का विस्तार किया। जैसे शाखा से वृक्ष का विस्तार होता है, अन्यथा वृक्षते इति वृक्षः, जो छेदन किया जाता है उसको वृक्ष कहते हैं, लेकिन वृक्ष का विस्तार होता है शाखाओं से। वैसे वेद तरु का विस्तार भगवान बादरायण ने किया। कहा क्यों किया भाई, ऐसी क्या स्थिति आ गई थी जिसके कारण किया? तो कहते हैं कि पुंस अल्प वेधसः पुंसः दृष्ट्वा, पुमान पुमांसो पुमांसा हुआ, उसके बाद पुंसः, अर्थात पुरुषों को कैसा देखा भगवान बादरायण ने? कहा अल्प मेधसः, कम मेधा वाला, मंद बुद्धि। इसलिए
आखिर लोगों की बुद्धि जब कमने लग गई, प्रतिभा का ह्रास होने लगा, और तब भगवान बादरायण ने करुणा करके वेद तरु की शाखा को प्रकट किया, ने वेद का विस्तार किया। देखिए, वेद का तरुत्व, एक हमारे मित्र हैं जो पातु में वेद वृक्ष ऐसा बोलते हैं, वेद वृक्ष हमारी रक्षा करें, वेद कल्पतरु हैं, उनकी शाखा का विस्तार किया ताकि सकल वेद का अध्ययन कोई व्यक्ति न करे। देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण का ये दायित्व है को वेद की रक्षा करे। भगवान मनु तो कहते हैं, यो नधीत्य दुजो वेदान अन्यत्र कुरुते श्रवम सजीवन्नेव शुद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का निष्कारण, निष्प्रयोजन, फलानुसंधान के बिना ही यह उनका धर्म है कि अंग के साथ वेद का वो अध्ययन करें, उसको जाने। इसका मतलब ज्ञान अलग है, अध्ययन अलग है। ज्ञेयो अध्येयो ज्ञेयश्च। इसकी पुष्टि भगवान पाणिनि भी करते हैं, तदधीते तद्वेद। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य ने जब स्वाध्याय की व्याख्या की, उन्होंने कहा, आचार्योच्चारण पुरस्सर अक्षर राशि का ग्रहण मात्र स्वाध्याय है, और अध्ययन तो मीमांसा ज्ञान के बाद होता है, ज्ञान तो मीमांसा के बाद होता है, अध्ययन तो केवल अक्षर राशि के ग्रहण का नाम है। इस विषय में वैमत्य है। कुछ लोग ज्ञान पर्यंत को स्वाध्याय कहते हैं, कुछ लोग अक्षर राशि के ग्रहण मात्र को स्वाध्याय कहते हैं। तो स्वाध्याय करना भी कठिन हो गया। तब करुणा करके भगवान वेदव्यास जी ने जब शाखा विभाजन किया, तब अपनी शाखा का अध्ययन करने से भी स्वाध्याय की विधि पूरी हो जाती है। स्वशाखा अध्ययनम भी स्वाध्यायोद्धेतव्यः, इसका निर्वाह हो जाता है। तो यथा कथमचित एक ब्राह्मण यदि सकल वेद का रक्षण नहीं कर सकते, सकलांग वेद का रक्षण नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी शाखा का अध्ययन तो कर लेंगे। इसलिए शाखा विभाजन यदि नहीं होता तो ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य की मेधा, प्रज्ञा की स्वल्पता को देख करके, करुणा करके भगवान बादरायण ने साक्षात्कार, क्योंकि जायमानो ही ब्राह्मण त्रिभिः ऋणवान भवति, जो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण 3 ऋणों से युक्त हो जाता है। अब ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होगा वेद का अध्ययन किए बिना? इसलिए अंतिम में एक शाखा के अध्ययन से भी, अपनी शाखा के अध्ययन से ही वह स्वाध्याय संपन्न माना जाता है। इसलिए यह अनुग्रह भगवान बादरायण का है। तो ये तो व्याख्यान टाइप की बात हो गई। अब भगवान सीताराम श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि अल्प मेधसः अल्प प्रज्ञान पुंसो दृष्ट्वा, अल्प मेधा वाले, अल्प प्रज्ञ पुरुषों को जब देखा, तदनुग्रहार्थम, तो करुणा करके उन पर अनुग्रह करने के लिए, अर्थात लोग वेद संपन्न हो जाएं। क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय कौन करेगा? क्योंकि धर्म से व्यक्ति को सुख मिलता है, धर्म ज्ञान होगा वेद से, और वेद अविकल रूप में जब तक स्मृत नहीं होगा, अलग अलग शाखा का अध्ययन होगा, अंश अंश में अध्ययन होगा, तो सब मिला जुला करके किसी प्रकार वेद सुरक्षित होगा। वेद ब्रह्मांड की का आदिम संविधान है, वेद भगवान का ज्ञान है, इसी ज्ञान पर आधारित होकर भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। तो ऐसे वेद की रक्षा की चिंता भगवान को सर्वदा होती है। इसलिए वही भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर शाखा विभाजन करके वेद की रक्षा की चिंता करते। इसलिए हम जैसे जीवों पर अनुग्रह करके उन्होंने कलिकाल के मंद प्रज्ञ जीवों पर अनुग्रह करके उन्होंने शाखा चक्रे, उन्होंने शाखा विभाजन किया। तो ऐसे वेद पहले एक ही थे, एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकधा, अर्थात एकोप्यनेक वर्तमेव, एक वेद भी अनेक वर्तमा बन गए शाखा शाखी के न्याय से, ऐसा संकेत है। और मुझे लगता है सीताराम और यहाँ एक बात कहते हैं श्री विजयध्वज तीर्थ जी महाराज, वो कहते हैं, वो तो ऐसी बात कर रहे हैं जो सहसा समझ में नहीं आती है बात। वो कहते हैं कि रामावतारात् पूर्वम व्यासावतार सत्वम ज्ञेयम।
इससे पता लगता है, जो श्लोक का क्रम है, इस क्रम से पता लगता है कि भगवान राम के अवतार से पहले वेद व्यास भगवान का अवतार हुआ, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इस क्रम को इतना आदर दे रहे हैं। जबकि श्री ब्रह्मा जी महाराज जब नारद जी को अवतार का क्रम सुनाते हैं तो भगवान बादरायण का स्मरण बाद में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भगवान वेद व्यास हरि है, वो किसी रूप में कभी भी रहे, क्या टेंशन है। वैष्णव जन टेंशन मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हम लोग सार भोगी हैं, अब कैसे क्या क्यों इसमें बुद्धि काम क्यों खराब करें। आगे कहते हैं, सुबोधनिकार तो बहुत प्यारी बात कहते हैं। सुबोधनिकार कहते हैं, भिन्न प्रक्रमार्थे रघुनाथादि रूपत्रयम वक्तुम ततः परम इत्युक्तम। क्षत्रिय भावः अत्र विवक्षिता। कहा देखिए, अभी तक जो भगवान का अवतारक क्रम है वो तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद भगवान राम और भगवान राम कृष्ण, भगवान राघव राम और भगवान राम कृष्ण, श्री कृष्ण श्री बलराम को एक साथ करने के लिए पहले वेद व्यास जी को पहले रख दिया, और इसलिए भी ताकि जो क्षत्रिय लोग हैं, अवतार की दृष्टि से जो क्षत्रिय अवतार हैं, जो राज पुत्र के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए, उनको एक साथ करने के लिए क्रम में आगे पीछे कर दिया। और भगवान रघुनाथ, भगवान यदुनाथ और भगवान यदुनाथ, श्री कृष्ण और श्री बलराम और भगवान राघव राम, तीनों को एक साथ करने के लिए क्रम में इस प्रकार का व्यत्यास किया। क्योंकि सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं को एक साथ करना था, तो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम हुए और सूर्यवंश में भगवान रघुनंदन हुए। तो इसलिए यह क्रम देखा जाता है, ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है। और उन्होंने कहा कि देखिए, उपरिचर वसु के द्वारा मत्स्य के गर्भ से जो मत्स्य कन्या सत्यवती जी प्रकट हुई, जो दासी कन्या में, और श्री भगवान पराशर जी महाराज से भगवान वेदव्यास प्रकट हुए, और जिन्होंने अनंत मूर्ति जो भगवान यज्ञ हैं, वेद हैं, और उनको जो एक रूप में थे उनका वेद विभाग करके अनेक शाखा को प्रकट किया। यद्यपि ब्राह्मणेन सर्वोपि वेदः पठनीयः अध्येतव्यः, ब्राह्मण को अविकल पूरा वेद पढ़ना चाहिए, फिर भी प्रमेय बल को आलंबित करके एक ही मूर्ति सभी मूर्ति है ऐसा करके, ऐसा मान करके अल्प मेधस पुरुषों को वेदाध्ययन करना चाहिए भक्ति के लिए। और अपरश्च काल यथावशिष्यते तदर्थम, और खंडशः खंड खंड उस वेद को ही विभक्त किया, ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है। स्वयं भगवान वेदव्यास हरि हैं, ऐसा संकेत यत्र तत्र हुआ है। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास के भगवान हरि रूप होने का संकेत प्राप्त होता है, और वहां इस रूप में कहा गया, जब श्रुत प्रकाशिकाकार ने ये जो जाम श्री सीताराम यह जो उनके पूज्य पिताजी हैं, पराशर नंदन भगवान वेदव्यास और पराशर जी पिता हैं, उनके विषय में उनके सम्मान में कहा है कि द्वीपे, श्रुति में आया है कि सहोवाच व्यास पाराशर्यः, तो इस प्रकार की का संकेत वेद में है। और स्वयं स्कंद पुराण में लिखा है, द्वीपे बदरिकाश्रमे बादरायणमच्युतम पराशरा सत्यवती पुत्रम लेभे परंतपम। और स्कंद पुराण में लिखा है, नारायणात् विनिष्पन्नम ज्ञानम कृतयुगे स्थितम, कृतयुग में सत्ययुग में जो ज्ञान था वह ज्ञान किंचित अन्यथा जातम, जब अन्य प्रकार का हो गया, त्रेतायाम द्वापरे खिलम, और तो त्रेता और द्वापर में जाते जाते वह ज्ञान अत्यंत छिन्न भिन्न सा हो गया। गौतमस्य ऋषि शापात, ये कथा आपको देवी भागवत महापुराण में मिलेगी। और गौतम ऋषि के शाप के कारण ब्राह्मण जब मंद प्रज्ञ हो गए और ज्ञान अत्यंत क्षीण हो गया, तब उन अज्ञानता को प्राप्त होने पर संकीर्ण बुद्धि देवता ब्रह्मा रुद्र आदि जब भगवान नारायण की शरण में आए, शरण में जब आए, शरण्यम शरणम जगमुहु नारायण मनावयम, तब
भगवान पुरुषोत्तम ने अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्याम पराशरात, पराशर जी से सत्यवती में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। उत्सन्नान भगवान वेदान उज्जहार हरि स्वयं, उत्सन्न वेदों को, छिन्न भिन्न वेदों को भगवान हरि ने स्वयं उज्जहार ने उनका उद्धार किया। वेद चतुर्धा व्यभजतांश्च, और वेदों को 4 भागों में ऋग यजुः अथर्व साम 4 संहिता के रूप में भगवान वेद को विभक्त किया और उनकी अनेक अनेक शाखाएं बना करके और जगत का कल्याण किया। एकदम समय ठीक ठिकाने पर आ गया है, इसलिए श्लोक का उच्चारण करके आपसे क्षमा याचना करने का समय प्राप्त हो गया है। और वो श्लोक है, ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। ये जो अल्पमेधस है, इसके विषय में वैयाकरण तो आप जानते हैं कि प्रेत जैसे होते हैं, वो बिना कुछ सूत्र शास्त्र की चर्चा किए बिना तो वो जी ही नहीं सकते। तो यहाँ ये जो आचार्यों ने कहा नित्यम असित प्रजा मेधयो हो, नित्य ग्रहण के बल पर यहाँ जो पूर्व सूत्र में जो अन्य तरस्याम उसकी अनुवृत्ति नहीं होती है, और नित्य ग्रहण के सामर्थ्य से यहाँ यद्यपि प्रजा और मेधस पूर्वक ही नए दुस्सु के पूर्व रहने पर ही यह असिच प्रत्यय होता है, ये समासांत असिच प्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ इस नित्य ग्रहण के सामर्थ्य से तद व्यतिरिक्त के पूर्व में रहने पर भी असिच का दर्शन हुआ, इसलिए अल्प पूर्वक होने पर भी मेधस को असिच हो गया, समासांत असिच, जिससे ये अल्प मेधस बना। इसलिए ये जो सियाराम सियाराम अनुतार्थ प्रकाश का कार्य ने दोनों विकल्प देकर के समझाया है। तो अब समय हो गया, अतिक्रमण भी हो गया, तो आप समूह से क्षमा याचना। समय कालातिक्रमण होने के कारण और अपराध और प्रमाद के लिए सकल दोष की निवृत्ति के लिए भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।